हरिओम तत्सत। आज हम एक पति पत्नी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे और दोनों में देखेंगे कि वैवाहिक जीवन में इन दोनों में परेशानी क्यों हो रही है। सबसे पहले यह पति की कुंडली है। वैवाहिक जीवन के लिए हम सप्तम भाव को भी देखते हैं एवं द्वितीय भाव को भी देखते हैं, और किसी भी पुरुष की कुंडली में शुक्र को भी देखा जाता है। अब इस कुंडली में हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहली बात कि इस कुंडली में सप्तम भाव में केतु विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि है। पहला कारण, केतु से ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, परंतु राहु की जो सप्तम भाव पे दृष्टि है यह वैवाहिक जीवन में सबसे मुख्य परेशानी का कारण है। दूसरी चीज़, हमने द्वितीय भाव के विषय में बताया था, तो द्वितीय भाव का स्वामी जो शुक्र है, देखिए वह स्वराशि में विराजमान है, परंतु यहाँ समस्या क्या है कि द्वितीय भाव में सूर्य पर शनि की दृष्टि है। देखिए सूर्य पर शनि की दृष्टि है और राहु की सप्तम भाव पे दृष्टि है। गुरु यहाँ पे उच्च राशि में बैठे हुए हैं, यानी ऐसे व्यक्ति की वैवाहिक जीवन का बहुत श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है और पत्नी के माध्यम से बहुत श्रेष्ठ आमदनी प्राप्त होती है, और बहुत श्रेष्ठ आमदनी वास्तव में है भी। इनकी पत्नी की बहुत अच्छी पोजीशन भी है और स्वयं इनकी भी बहुत अच्छी पोजीशन है। परंतु वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम का मुख्य कारण क्या है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। पहला, राहु की दृष्टि यहाँ पे सप्तम भाव में, केतु यहाँ विराजमान है। दूसरा कि जो मैंने बताया कि कुटुंब और शुक्र को भी देखा जाता है, तो द्वितीय भाव कुटुंब का होता है। तो अब यहाँ द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि है, जो कि कुटुंब से मतभेद या परेशानी करवाते हैं, जिसमें पत्नी भी कुटुंब ही होती है। तो इस प्रकार इस कुंडली में वैवाहिक जीवन में समस्या का कारण है राहु केतु और शनि का सूर्य को पीड़ित करना। हालांकि इस कुंडली में गुरु यहाँ से विराजमान होकर 5वें, 7वें और 9वें जगह पर भी देख रहे हैं। इसका मतलब वैवाहिक जीवन का बहुत श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, परंतु कुंडली में अच्छे बुरे दोनों योगों को देखा जाता है। तो यह अच्छा योग था और वह परेशानी का योग मैंने बता दिया। अब हम पत्नी की कुंडली में चर्चा करते हैं। पत्नी की कुंडली में सप्तम भाव में स्व राशि के शुक्र विराजमान है और यहाँ पे इसके साथ सूर्य भी विराजमान है, और यहाँ दोनों ही राहु केतु से पीड़ित हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ राहु विराजमान है स्वयं सूर्य और शुक्र के साथ, और केतु की भी यहाँ पर दृष्टि है। अब यदि यहाँ सूर्य नहीं होते तो बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ नहीं हो सकती थी, परंतु मेन सूर्य जो है सप्तम भाव में राहु केतु से पीड़ित हो गए। वैसे भी सप्तम भाव में यदि शुक्र विराजमान हो जाए या शुक्र भी विराजमान हो जाए अकेले, तो वैवाहिक जीवन के लिए इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ज्योतिष के जितने भी ग्रंथ हैं उन्होंने इसे सही नहीं माना है। और ऊपर से शुक्र और सूर्य तो यहाँ है, ऊपर से राहु इनके साथ है, अर्थात कि राहु का प्रभाव तो इन दोनों पर है, भाई सूर्य पर भी है, शुक्र पर भी है, और केतु की दृष्टि भी यहाँ है सूर्य, राहु, शुक्र इत्यादि पर। तो यह वैवाहिक जीवन में सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण है इस कुंडली में। और द्वितीय भाव के स्वामी गुरु स्व राशि में विराजमान है, यहाँ कोई समस्या नहीं है, यहाँ पर राहु की दृष्टि भी नहीं है जो कि इसको पीड़ित करे। लेकिन मेन यहाँ पे जो है वैवाहिक जीवन में समस्या का कारण है राहु और केतु, जो कि सप्तम भाव में सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं। यह वैवाहिक जीवन से संबंधित बहुत परेशानी का योग है। दूसरी चीज कि इस कुंडली में जो चंद्रमा है, जो है भाग्य भाव के स्वामी है, वह भी शनि से पीड़ित हो रहे हैं। ऐसे में भी मानसिक परेशानी इत्यादि बनी रहती है। हालांकि दोनों ही कुंडली में है, हमें मानसिक परेशानी वगैरह भी देखना चाहिए। और लग्नेश जो है वह मंगल शनि के साथ विराजमान है, तो यह जो है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मस्तिष्क के लिए या स्वभाव के लिए, व्यक्ति के इन सब चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में केतु विराजमान हो गए और राहु देख रहे हैं, और लग्नेश मंगल शनि के साथ विराजमान हो गए। यह सब बहुत ही ज़्यादा मानसिक परेशानी, डिप्रेशन, जिद्दी और चिड़चिड़ा ऐसे व्यक्ति को बनाता है। ये किसी की बातें ऐसे सुनते नहीं है और जिद्दी तो होते ही हैं, चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, और यह सब स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बिल्कुल भी अच्छा योग नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हमें राहु केतु शनि तीनों का उपाय करना पड़ेगा। और शनि यहाँ चंद्रमा को भी देख रहे हैं। हालांकि चंद्रमा द्विदेश और सप्तमेश नहीं है, परंतु चंद्रमा जब पीड़ित होंगे तो आदमी को मानसिक परेशानी भी होगी। तो इसलिए
इनकी कुंडली में राहु केतु शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। और सूर्य की आराधना करें, चंद्रमा के लिए सफेद चंदन का तिलक लगाएं। इस कुंडली में भी केतु जो है चंद्रमा को देख रहे हैं, देखिए, तो यहाँ भी मानसिक परेशानी का कारण बन रहा है। तो इसलिए दोनों ही व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु शनि का दान एवं उपाय करना आवश्यक है। सफेद चंदन का तिलक लगाएं और इस प्रकार आप अपने वैवाहिक जीवन में जो है परेशानी है उसको कम कर सकते हैं इन उपाय को करके। हरिओम तत्सत।